Fully electric car, autopilot, so it drives by itself in the highway. हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ज़ुहैब सरवर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूरोप में कैसे चीपली ट्रैवल कर सकते हैं और वो भी कार पर। सो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो एक ट्रैवल व्लॉग होने वाली है जिसमें मैं आपको मिलान से फ्राइबर्ग तक का सफ़र दिखाऊंगा और आई होप सो यू गाइस विल एंजॉय इट। और आपको बताऊंगा कि आप यूरोप में कैसे चीपली ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी एक टैक्सी पर। और बेसिकली ये एक शेयरिंग राइड होने वाली है। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन एंड आई होप सो यू गाइस विल एंजॉय इट। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जो यूरोप में स्टडी या ट्रैवल के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो सफ़र का आगाज़ होता है सबसे पहले ट्रेन स्टेशन पर जाने से, और क्योंकि मुझे यहाँ से 2 से 4 स्टॉप आगे जाना था क्योंकि वो मुझे वहाँ से पिकअप करने वाले थे। तो रास्ते में ये मिलान के ही कुछ छोटे और ख़ूबसूरत गांव हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत आर्किटेक्चर है यहाँ का। और फिर तकरीबन 20 मिनट का ट्रेन पर सफ़र करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ उस स्टेशन पर जहाँ पर मुझे पहुँचना था। सो इस वक्त मैं वहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ पे मुझे राइड के लिए रुकना था और तकरीबन 10 बजे मेरी राइड आने वाली थी और अभी तक वो नहीं पहुँचे। सो लेट्स सी, थोड़ी देर और में शायद आ जाएँ। 5 minutes later. सो इस वक्त मेरी राइड पहुँच चुकी है एंड You can put this one here in the back. You can keep the backpack in the back seats. ओके We are only 3. We're gonna pick up another girl ओके after the border. सो अभी सफ़र का आगाज़ हो चुका है और अब हम मिलान शहर से बाहर की तरफ आ चुके हैं और हम ऑटोस्ट्रादा पे हैं बेसिकली। तो लेकिन मे भी स्विट्ज़रलैंड से पहले हम किसी एक जगह पर रुकें। सो इस वक्त मैं अपनी राइड पे हूँ और यहाँ पर हम लोग रुके हैं क्योंकि एक स्टिकर की ज़रूरत थी, क्योंकि जब आप इटली से स्विट्ज़रलैंड को क्रॉस करते हैं तो आपको एक स्पेशल किस्म का स्टिकर चाहिए होता है जो कि इस वक्त ड्राइवर जो है वो लेने गया है। A few minutes later. तो स्टिकर को लगाने के बाद हम लोग वापस अपने सफ़र पर रवाना हो चुके हैं और आप ये बाहर देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लेक है जो कि बेसिकली स्विट्ज़रलैंड और इटली के दरमियान है और कुछ ही देर में हम स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं। तो ये जो आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं दरअसल ये स्विट्ज़रलैंड और इटली का बॉर्डर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी इतना चेक एंड कंट्रोल नहीं है और बेसिकली अगर आप कार पर जाते हैं तो आपकी चेकिंग होने के इम्कानात जो हैं वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अगर आप बस पे जाते हैं, क्योंकि जब आप बस पर जाते हैं तो वो डेफ़िनेटली उसको रोकते हैं और चेक करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की प्राइवेट टैक्सी करवाते हैं या इस तरह की राइड शेयर पर जाते हैं तो आप लोगों को चेक एंड कंट्रोल से नहीं गुजरना पड़ता। तो इस वक्त हम लोग स्विट्ज़रलैंड के एक शहर मंदरीज़ो में रुके हैं जहाँ पर हमें एक और पर्सन को पिकअप करना है क्योंकि हम लोग टोटल 3 होने वाले हैं। तो अभी हम लोग इंतज़ार करें और जब तक हम इंतज़ार करें तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक दफ़ा कार की लुक दिखा दूँ। तो ये कार बाहर से कुछ इस तरह से दिखती है, आप देख सकते हैं इसके कलर में कितनी ज़्यादा शाइन है। और आपको बताता चलूँ कि इसकी कीमत तकरीबन 53,000 यूरोज़ है। और अगर आप यहाँ पर वेल अर्निंग पर्सन हैं तो आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि आप इसको लीज़ पर ले सकते हैं। और बेसिकली मेरी जब ड्राइवर से बात हुई तो उसने बोला था कि उसने भी लीज़ पर ही ये कार ली हुई है। चलें अब बाहर से तो देख लिया, अब एक दफ़ा इसको अंदर से भी देख लेते हैं। कुछ इस तरह से इसका इंटीरियर है, आपको स्क्रीन पर हर चीज़ नज़र आ रही होती है। बैक कैमरा है, फ्रंट कैमरा है, इसके अलावा सेंसर हैं बहुत अच्छे इसके, और बैक सीट भी, और सीट भी इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है। गियर सिस्टम नहीं है और ये फुली इलेक्ट्रिक कार है।
और इसका इंजन भी नहीं है। जिस थर्ड पर्सन को पिक करना था वो हो चुका है और अभी हम लोग वापस अपने सफ़र की तरफ चल पड़े हैं। और आप देख सकते हैं कि मौसम जो कि थोड़ी देर पहले काफ़ी सनी था, बेसिकली इटली में मौसम काफ़ी सनी था, और अब स्विट्ज़रलैंड के जो इटालियन साइड थी वहाँ भी वेदर काफ़ी सनी था। लेकिन जैसे ही हम लोग इस साइड पर आए तो यहाँ पर काफ़ी फोगी है, और आप देख सकते हैं ये सारे स्विट्ज़रलैंड के माउंटेन्स हैं। That lake is very nice. और ये बहुत ही खूबसूरत सीनरी है। मे बी मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है और वो इसको इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा। और रास्ते में हम कई टनल से गुजरे और रोड्स यहाँ पर बहुत ही साफ़ थे। सफाई के मामले में स्विट्ज़रलैंड का कोई मुकाबला नहीं, और टनल्स भी यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं। बेसिकली ओवरऑल काफ़ी सिनेमैटिक और अच्छे व्यूज़ थे। अभी तकरीबन हम लोग अपना आधा रास्ता कवर अप कर चुके हैं और बैटरी जो थी कार की वो लो हो चुकी थी और उसने बोला कि उसको चार्जिंग चाहिए। तो ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पर आपको जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे और बाकायदा जिस जगह पे चार्जिंग पॉइंट्स हैं उस जगह की इंडिकेशंस की जाती हैं मैप पर कि आप यहाँ पर चार्जिंग कर सकते हैं। और अगर आपकी बैटरी लो है या आपकी बैटरी जिस हिसाब से होती है और आप जब एड्रेस पुट करते हैं इस कार में तो वो बताती है कि आपको यहाँ तक ले जा पाएगी या नहीं, और अगर वहाँ तक जाना है तो आपको रास्ते में कहाँ रुककर चार्जिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग तकरीबन 20 मिनट तक रुकेंगे जहाँ पर हम लोग कार को चार्जिंग पर लगाएंगे और ख़ुद हम कॉफ़े वगैरह पर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पास ही एक होटल है। तो लीजिए हम पहुंच गए चार्जिंग स्पॉट पर और यहाँ पर कार को पार्क कर दिया गया है और अभी हम यहाँ से निकलेंगे। आई रियली लाइक इट्स ओपनिंग बिकॉज यू जस्ट पुश द बटन एंड इट्स ओपन्ड। इट्स रियली इजी एंड सिंपल टू चार्ज। एज यू कैन सी यू जस्ट पुश द बटन एंड यू जस्ट डू लाइक दिस। यहाँ पर और भी बहुत सारी टेस्ला है। स्विट्ज़रलैंड के बारे में आप लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर टेस्ला एक नीश प्रोडक्ट अब नहीं रही। तो जब तक कार चार्जिंग पर थी हम लोग इस होटल पर रुके और यहाँ से हमने कॉफ़ी वगैरह पिया और यहाँ पर स्विस फ्रैंक्स चलते हैं। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट बिकॉज क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने वाला है इटली से। सो कार की चार्जिंग और अपनी एनर्जी वापस से फ़िल करने के बाद हम लोग यहाँ से वापस अपने सफ़र की तरफ बढ़ते हैं। और अभी चंद ही देर का सफ़र रह चुका है क्योंकि अभी हम लोग स्विट्ज़रलैंड से जर्मनी के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। और ये जो था वो रास्ते में शहर है जहाँ पर वो जो थर्ड पर्सन था उसको उतरना है। बेसिकली इस शहर का नाम है बासिल और ये जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड का जो बॉर्डर है उससे काफ़ी करीब है। सो एज़ यू कैन सी इंफ्रास्ट्रक्चर, और आप वेदर देख ही रहे होंगे, थोड़ी देर पहले सनी था फिर फोगी हुआ और अभी यहाँ पर बारिश वाला मौसम बना हुआ है। तो मेरे लिए ये काफ़ी अमेजिंग था क्योंकि जब वहाँ से चले तो तब सनी था, अभी रास्ते में फोगी था और अभी यहाँ पर बारिश है। और मैंने सुना है कि जर्मनी में भी जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ वहाँ भी बारिश हो रही है। सो इट्स क्वाइट गुड और बैड, आई डोंट नो। तो भी हमारे साथ जो तीसरा पर्सन था उसको ड्रॉप करने के लिए यहाँ पर रुके थे और आप इसका अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं। और ये ड्रॉप करने के बाद हम लोग वापस अपने सफ़र से होते हुए जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर भी हमारी चेकिंग नहीं हुई। यूजुअली जो जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर है या जर्मनी के जो जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, लेकिन क्योंकि मे बी कार जो थी उसका नंबर प्लेट जो थी वो जर्मनी की थी, सो इट्स वेरी लो चांसेस टू गेट चेक्ड। और अभी हम उस हाईवे पर हैं जिस हाईवे पर आप जितनी चाहे उतनी स्पीड पर गाड़ी चला सकते हो। आई रियली लाइक दिस आइडिया ऑफ जर्मनी बिकॉज़ आपका जो दिल का शौक़ है वो आप पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्राइवर साहब अपने दिल का शौक़ पूरा कर रहे हैं। सो इस वक्त बाहर बारिश हो रही है और हम लोग फ्राइबर्ग सिटी में एंटर हो चुके हैं और यहाँ से आप देख रहे हैं इसका। तो तब तक मैं आपको ड्राइवर के साथ मिलाता हूँ। सो हिज नेम इज़ मार्को एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yes, I am Marco. I'm an Italian guy living in Germany. Work in a pharmaceutical company as a manager, and
I moved to Germany because of my ex-girlfriend, and now I'm stuck here. And I drive a lot. I drive around a lot. It's the most convenient way for me, and I normally use BlaBlaCar just because it's a good way to meet new people. It's a good way to have some company. It's a long drive for me. It's 7 hours, and if I have to drive alone, you go crazy after 7 hours driving alone. And it's also good to get some money back on the trip, but to me it's not about the money mostly. I try to keep a very low price because I like to give the possibility to people that don't want to spend too much to travel around a little bit. Because I remember when I was a broke student, that traveling around was very expensive, and I think it's nice to give the possibility to broke students or to people in general to travel for cheap. Yeah. And to chat a little bit and to give me some company. Can you tell us little about your car? Do you like it? Oh yes, I love my car. This is a Tesla. It's a fully electric car with autopilot, so it drives by itself in the highway. And here the infrastructure is really, really well developed, and it's super convenient because you can charge pretty much anywhere, and it's never an inconvenience. Like today we drove 5 hours already. I think it's 5 hours. Yep. And we stopped only 25 minutes to go to the toilet and get some coffee. So you didn't even realize that we were stopped for charging because you plug it in, you smoke a cigarette, you get a coffee, go to the toilet, and when you're back to the car, you can almost immediately start driving again. Okay. And it's very cheap. Thank you so much. You're welcome. So अभी मैं पहुंच चुका हूं जहां पर मुझे उतरना था, तो मुझे यहां पर बिल्कुल घर के पास उतारा है इन्होंने। एंड मैं आप सब लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी यूरोप में ट्रैवल करें तो एक दफ़ा ये ऑप्शन ज़रूर चेक करें। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं और स्पेशली फ्राइबर्ग सिटी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब।